वेलकम टू पाठशाला मैथ। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 5 संतता तथा अवकलनीयता, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, प्रश्नावली 5.1 क्लास 12 को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रश्नावली 5.1 है ये पूरा बेस संतता पर कंटिन्यूटी के बेस पर है, और जो अवकलनीयता है डिफरेंशिएबिलिटी वो हमारा 5.2 से स्टार्ट होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को 5.1 कंप्लीट ही नहीं होता है, उन लोगों को सबसे यही कठिन लगता है। देखो ये है बहुत इजी, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और आप लोग को आज पूरा प्रश्नावली जो 5.1 है, जो आप लोग का डाउट रहता है, जो आपको समझ में नहीं आता है, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि भाई संतता यानी कॉन्टिन्यूटी कहते किसको है। ठीक है, लिखिए संतत, संतता मतलब संतत भी लिख दोगे, संतत फलन, क्या बोले, संतत फलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि पूरा प्रश्नावली 5.1 में आपको संतत ही सारे क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए हम संतत तब कहेंगे जब कोई फलन, देखो लेकिन उससे पहले आपको एक कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले संतत फलन दिखाते हैं आपको कि वैसा फलन लिखते हैं, ऐसा फलन जो LHS, RHS और डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट यानी तीनों इक्वल हो तो हम उसको बोलेंगे फलन, फलन संतत है। हम आपको पूरा डीपली में नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम शॉर्टकट में अभी बता रहे हैं। यदि पूरा थ्योरी पढ़ना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूरा आप लोग का थ्योरी पढ़ा देंगे। ठीक है, और नहीं तो अभी आगे बताएंगे, आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, आगे क्या बताएंगे अभी बताते हैं। पूरा डिटेल पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो इस वीडियो को अपलोड करने से पहले हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि इसका प्रश्नावली 5.1 का पूरा थ्योरी। लेकिन हम तो पढ़ाने जा रहे हैं इस वीडियो में 5.1, इसलिए बस जितना काम है उतना ही आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, तो संतत किसको कहेंगे, जिसका LHS, RHS और डायरेक्ट लिमिट तीनों बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट लिमिट क्या होता है, RHS क्या होता है, LHS क्या होता है, तो समझो ये देखो कोई लाइन है, ये होता है डायरेक्ट लिमिट, ये क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट होता है, और ये इस फलन से जब इधर जाएंगे राइट में, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इस इधर आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब तो बात समझ में आ गया, यानी तीनों फलन जब सेम सेम इक्वल हो जाएगा तो उसको हम फलन को संतत बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, LHL का, डायरेक्ट लिमिट का, यहाँ पर DL लिख सकते हो। डायरेक्ट लिमिट का मतलब होता है कि इसका डायरेक्ट मान रखा जाता है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये RHL, इन तीनों का मतलब क्या है अभी आपको हम समझाते हैं। देखिए मतलब ये है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब समझाते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है कि लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर a माइनस रहेगा f(x), इसका जो वैल्यू होता है, इसका मेन डिफिनेशन लिमिट x टेंस टू 0 f a माइनस एच होता है। क्या होता है, f a माइनस एच। और RHL के लिए क्या होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस होता है। ठीक है, f(x), ये होता है लिमिट x टेंस टू 0 f a प्लस एच होता है। याद रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच,
और राइट हैंड लिमिट का जो होता है डिफिनेशन वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। बस ये दो चीज़ आप याद कर लेंगे, पूरा आप पढ़ा मतलब अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब डायरेक्ट लिमिट क्या होता है, वो डायरेक्ट हमारा एफ ए ही हो जाएगा, मतलब कि उसका डायरेक्ट मान रख देंगे, वहीं आपका आंसर हो जाता है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है संतत का मतलब, और ये तीनों सेम हो जाएगा तो बोलेंगे संतत है, नहीं होगा असंतत बोल देंगे। तो बहुत ईजी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पर्सनाली 5.1 और बहुत ही अच्छे से आप लोग को अब समझ में सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना, एफ एक्स इजकल टू 5x माइनस 3 है, एक बार x बराबर 0 पर चेक करना है फलन संतत है कि नहीं है, सिद्ध करना है संतत है, और एक बार x माइनस 3 पर चेक करना है, और एक बराबर x बराबर 5 पर चेक करना है। इसमें हमारा 3 क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं, x बराबर 0 पर संतत की जांच, ठीक है। x बराबर 0 पर संतत की हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, आपको हम सबसे पहले बताए हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h होता है। आपको अभी बताया ना, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h डिफिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ भी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए परिभाषा लिख दी है। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे ना, सारे क्वेश्चन आप लोग बनाने आ जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यहाँ पर जो a है वही x का जो मान रहता है लिखा जाता है। समझ में आया बात, समझ में आया कि नहीं, ध्यान से एक बार फिर से, जो यहाँ पर a है वही जो x बराबर 0 जो भी दिया रहेगा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या है पहले लिख लो, f a का मान कितना है, x बराबर 0 ना, तो 0 माइनस h। अब आप कहेंगे सर यहाँ a है और यहाँ x है तो कैसे आप भर रहे हैं, देखो यहाँ पर जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहता है वही सेम वैल्यू यहाँ एक जगह पर पुट किया जाता है। जैसे अगला में -3 दिया है ना, तो यहाँ -3 रहा था, यहाँ पर -3 ही भरते हैं। अभी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। वो ये कई बार में सोचोगे सब समझ में आएगा तो नहीं आता है, धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन करते करते सब आ जाएगा, ठीक है। तो f 0 माइनस h हो गया। अब एक बात बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और ये 0 माइनस h किसके जगह पर आया है, x के जगह पर। कैसे, देखो f तो f, x तो x के जगह पर 0 माइनस h आ गया, और हमें इसमें रख देना है 5, x का मान कितना यहाँ पर आ रहा है 0 माइनस h, तो x की जगह पर 0 माइनस h भर देना है और -3 कर देना है। देखो क्या हो जाएगा, 5 है ना, तो 5 लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 x के बदले क्या है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h भर दिए, अब -3 है तो -3। अब क्या करेंगे, h का मान 0 भर दो, तो देखो 5 0 h टेंड्स टू 0 दिया ना, यहाँ पर 0 भर दिए और -3। अब यहाँ से देखो तो 5 से और इंटू 0 से करेंगे 0 और -3, तो 5 से 0 से 0, 0 में से -3 जाएगा, -3 आ गया। अब यहाँ पर कुछ आपको बात समझाएंगे, समझिएगा पहले। एक क्वेश्चन में देर लगेगा, बाकी फिर क्वेश्चन तो एकदम इतना इजी लगेगा ना, सारे क्वेश्चन कर लोगे अपने खुद से, ठीक है। ध्यान से देखो, एक बात बताना, यहाँ पर आपको समझाया नहीं अभी कि एक केस का नाम क्या है। h टेंड्स टू 0 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, h टेंड TENDS, नाम पढ़ने आना चाहिए, ठीक ना। आप गणित पढ़ रहे हो तो अच्छे से सब कुछ नाम आप लोगों को आना चाहिए। तो क्या पढ़ते हैं इसको, h टेंड्स टू 0 पढ़ते हैं, याद रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ये तो परिभाषा होता है। हमने क्या किया, देखा कि f x, तो a का जो मान दिया रहता है x का वो भर देते हैं, हमने भर दिया।
अब यहाँ पर एफ एक्स बन गया, यानी एक्स की जगह पर क्या आएगा 0 माइनस एच, तो इस फंक्शन में क्या करते हैं रख देते हैं। तो 5 इंटू एक्स की जगह क्या रख दिए 0 माइनस एच, -3, तो -3। अब इसको सॉल्व कर दिया और एच का मान 0 रख दिए, इतना आ गया -3। किसके लिए, LHL के लिए। अब हम RHL के लिए देखेंगे। RHL में क्या होता है परिभाषा, लिमिट एच टेंस टू 0, देख लो एफ ए प्लस एच होता है, दिया ना, एफ ए प्लस एच होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी देखो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए भरेंगे क्योंकि ए के मान पर यही है, तो 0 अब प्लस एच, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह पर क्या आएगा 0 प्लस एच, तो यहाँ पर क्या कर देंगे भर देंगे, तो 5 0 प्लस एच -3 है। अब एच का मान 0 भर दो, तो 5 0 प्लस 0 -3, यानी 0 -3, ये भी आ गया -3। अब एक बात कहेंगे सर, यहाँ से एच टेंस टू 0 कैसे खत्म हो रहा है, जैसे हम एच का मान भरते हैं यहाँ पे, तो एच टेंस टू 0 लिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आ गया -3 और ये भी आ गया -3। अब क्या करेंगे, अब हमें एक आपको और चीज़ बताए थे, डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, लिखो डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट में डायरेक्ट मान भरा जाता है। देखो एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 है ना, तो x का मान क्या है 0, तो यहाँ पर एफ 0, x का मान 0 भरेंगे 0, और यहाँ पर 5x - 3 है, तो 5 का 5, x का मान क्या दिया 0, तो 0 -3, ये कितना जाए 0 से 5 से 0 और -3, देखो -3 आ गया। डायरेक्ट लिमिट में डायरेक्ट मान भर देना है, कुछ नहीं करना है। मेन जो है LHL और RHL, ठीक है। अब मिलाओ, क्या हमारा LHL और RHL और डायरेक्ट लिमिट तीनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। बराबर है तो हम बोलेंगे यह फलन क्या हो गया, यह फलन x बराबर 0 पर क्या है संतत है, आंसर। देखो एक क्वेश्चन में भले ही हम लोग का 10 मिनट लग गया, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मानकर चलते हैं 50% समझ में आया होगा, कोई को ज़्यादा भी आया होगा, किसी को थोड़ा सा कम भी आया होगा। लेकिन अभी हम x बराबर 0 पर चेक किए, अभी x बराबर -3 पर करते ही आप लोग x बराबर 5 पर बनाकर दिखा दोगे, मेरे को पता है, ठीक है। तो चलिए अब हम x बराबर -3 पर भी चेक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है ना आप लोग का, तो फिर तो बनाने लग जाओगे। चेक करो, x बराबर -3 पर संतत की जांच। चेक करो, सबसे पहले क्या करेंगे LHL देखेंगे। क्या होता है परिभाषा इसका, लिमिट एच टेंड्स टू, क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू एफ ए माइनस एच होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए का वैल्यू अब क्या है, एक्स की जगह -3 गया ना, तो इसको -3 भरेंगे -h। अब देखो x की जगह क्या आ गया -3 -h, हमारा पर एफ एक्स बराबर क्या दिया है 5x - 3। तो अब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 x की जगह -3 - h आया है ना, x की जगह भर दो -3 -h, और -3 है तो -3। अब h का मान 0 भर दो, तो क्या हो जाएगा 5 -3 - 0 -3। तो ये कितना हो जाएगा 5 -3 और -0 -3 और -3, 5 से और -3 से 5 हैं 15, और ये माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे, बड़का का साइन लिख देंगे, -18 आ गया, ठीक है। अब RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच। चलो यही ना परिभाषा होता है, प्लस वाला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए का मान क्या भरना है -3 प्लस एच। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x का मान -3 प्लस एच हो गया, तो 5
इसमें भरते हैं ना, 5x है, x का मान -3 + h -3, तो क्या हो जाएगा 5, अब h का मान 0 भर दो, -3 + 0 -3, तो ये हो जाएगा 5 -3 -3 15 -3, ये भी आ गया -18। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट लिमिट भरकर चेक करो। डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, डायरेक्ट मान भरना पड़ता है। f(x), x का मान है -3, अब यहाँ पर क्या भर देंगे, 5x -3 में x का मान -3 भरेंगे, 5 × -3 -3 -15 -3, ये हो जाएगा -18। ओके, ये डायरेक्ट लिमिट, RHL लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। LHL = RHL = डायरेक्ट लिमिट, लिखेंगे यह फलन x बराबर -3 पर संतत है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब तो आप लोगों को, हमको लगता है इतना % समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है, समझ में आएगा 100%। ठीक है, ऐसा एक दिन होगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना दोगे। ठीक है, तो x बराबर -3 पर भी समझ में आ गया। अब आप लोग x बराबर 5 पर बना सकते हो ना, यदि बना सकते हो तो वीडियो को पॉज करो, रोक लो, रोक करके आप बनाओ और फिर वीडियो को मिला लेना कि सही है कि नहीं, हम इसको बना देते हैं। ठीक है, यदि आपको बनाने आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। x बराबर 5 पर संतत की जांच, चलिए आप लोग बनाइए, तब तक हम बना देते हैं। ठीक है, फिर मिला लेना। x बराबर 5 पर संतत की जांच, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, LHL, इसका परिभाषा क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h होता है। तो फिर क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का मान किस पर क्या दिया 5, तो 5 माइनस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x का मान क्या हो गया 5 माइनस h ना, अब इसमें भर देंगे, तो 5 × x, x का मान है 5 माइनस h -3, अब h का मान 0 भरेंगे, तो 5 × 5 माइनस 0 -3, ये 25 माइनस 0 -3, 25 में से -3 जाएगा 22 आ गया। ठीक है, LHL इतना आ गया। अब RHL चेक करेंगे। RHL ये क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का मान क्या हो जाएगा 5 ना, 5 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5, x का मान हो गया 5 प्लस h -3, तो अब h का मान 0 भर दो, 5 × 5 प्लस 0 -3, ये 25 प्लस 0 -3, 25 में से -3 जाएगा, यही आ गया 22। अब डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, डायरेक्ट मान भरना होता है, तो x का मान है 5, तो f 5, 5x -3, तो x का मान तो 5 भरना है, तो 5 × 5 -3, 25 दिख रहा है, 25 - 3 बराबर 22 हो गया, ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22, यानी LHL बराबर RHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों बराबर हो गया, तो लिखेंगे यह फलन x बराबर 5 पर संतत है, यही हमारा आंसर हो गया। तो मैं अब ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि क्वेश्चन नंबर 1 तो 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आइए देखिए, सेकंड भी क्वेश्चन है जस्ट उसी की तरह, बहुत ईजी है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है,
x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 से संतता की जांच करना है। यानी x बराबर 3 पर फलन की जांच करना है, फलन की जांच। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका परिभाषा पता है ना, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h होता है। अब a का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, जो x का दिया रहता है वही a का वैल्यू होता है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 x का वैल्यू क्या हो गया 3 प्लस h। अच्छा ये गलती हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h होता है, ठीक ना। कितने बच्चे सोच रहे हैं सर गलती कर रहे हो होता है कभी कभी, ठीक ना, मिस्टेक से लिखा गया था, माइनस होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x का मान हो गया 3 माइनस h, तो 2 x का मान है 3 माइनस h और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए माइनस 1। अब इसको हल करो, h का मान 0 भरो, 2 3 माइनस h का मान 0 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 3 का 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, अब हम राइट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का मान 3 और प्लस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 x का मान कितना है 3 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस कितना है 1 ना, माइनस 1 हो गया। h का मान 0 भर दीजिए, तो 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, ये भी आ गया 17। अब हो गया डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट में क्या होता है, डायरेक्ट x का मान 3 भर देंगे, तो ये हो जाएगा f3 इक्वल टू 2x स्क्वायर है, तो x का मान 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुना 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 यानी 17, 17 17 17, तीनों बराबर, LHL बराबर RHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों बराबर हो गया। तो कहेंगे x बराबर 3 पर फलन क्या हुआ, फलन संतत है, फलन संतत है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 भी जस्ट 1 के जैसा था, अब हम 3 देखेंगे और उसको भी जल्द से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 3, निम्नलिखित फलनों की संतता की जांच कीजिए। ए नंबर है f(x) बराबर x माइनस 5, b है इतना और c है इतना और d है इतना। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया, चारों क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है और चारों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें क्या है कि इसमें x बराबर, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया चाहे 2 बनाया, तो x बराबर 3 पर फलन की संतता की जांच करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिया ही नहीं है किस पर जांच करना है, तब कैसे क्या करेंगे। तो याद रहे, संतता की जांच करनी हो और आपको दिया नहीं है तो आप सभी क्वेश्चन में x बराबर a रख करके आप फलन की संतता की जांच कर सकते हैं। याद रहेगा ना, जब कोई फलन की संतता के दिया हुआ वैल्यू नहीं रहता है कि किस पर जांच करना है, तब आपको क्या करना है, x बराबर a पर फलन की सभी क्वेश्चन को जांच कर सकते हो। तो इनमें तो किसी के लिए भी नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर a पर संतता की जांच कर लेंगे। समझ में आ गया बात, चलो स्टार्ट करते हैं। a नंबर f(x) बराबर दिया है x माइनस 5, तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर a पर फलन की
जांच। बात समझ में आई? चलो करते हैं फिर। तो सबसे पहले एलएचएल चेक करते हैं, और एलएचएल का परिभाषा होता है, पता है ना, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच होता है। यहाँ से ए का मान क्या दिया, एक्स बराबर ए, तो ए का मान तो यही दिया है, तो रखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच ही होगा, क्योंकि ए का मान एक्स बराबर यही दिया है। हम हमेशा एक जगह पर यहाँ पर जो मान दिया रहता था वो लिखते थे, तो यहाँ तो यही है तो यही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, x का जो मान आ गया a माइनस एच आ गया, अब इसमें रख देंगे। रखिए लिमिट एच टेंस टू 0, x का मान क्या है a माइनस एच, तो a माइनस एच और माइनस 5। अब h का मान 0 भर दो, तो a माइनस 0 माइनस 5, तो a माइनस से 0 जाएगा a और माइनस 5, ये आ गया a माइनस 5। ठीक है, अब RHL में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए का वैल्यू तो यही है, तो यहाँ भी a प्लस एच ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स का वैल्यू a प्लस एच है ना, तो यहाँ पर x की जगह a प्लस एच भर दिए, माइनस 5 है तो 5 रख दिए। अब h का वैल्यू 0 भरेंगे, तो a प्लस 0 माइनस 5, तो ये हो गया a माइनस 5, ये भी हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट क्या होगा, डायरेक्ट उसका मान भर देंगे, तो x का मान a दिया है, तो ये हो जाएगा एफ ए, और यहाँ x है तो x की जगह क्या भरेंगे a और माइनस 5, a माइनस 5, a माइनस 5, a माइनस 5, तीनों क्या हो गया इक्वल, तो लिखेंगे अतः पहले तो लिखेंगे LHL RHL और डायरेक्ट लिमिट तीनों इक्वल हो गए, अतः यह x बराबर a पर फलन क्या होगा, संतत होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहीं पर बी नंबर है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमारा दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना x बराबर a पर फलन संतत है। अब चेक कर लेते हैं है कि नहीं। तो सबसे पहले LHL होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ओके, तो a माइनस एच हो गया। अब क्या करेंगे, देखो a का वैल्यू क्या दिया है, यही दिया है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच ही रखेंगे, क्योंकि a का मान यही दिया है। अब x का मान हो गया a माइनस एच, अब इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/x का मान क्या भरना है, a माइनस एच, a माइनस एच माइनस 5 है तो माइनस 5। अब h का मान 0 भर दो, तो 1/a माइनस 0 माइनस 5, तो 1/a में से 0 जाएगा a माइनस 5, 1/a माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब RHL के लिए डिफिनेशन परिभाषा क्या होता है, h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए का मान तो यही है ना, तो a प्लस एच ही हो जाएगा। यहाँ से भर दो, लिमिट h टेंस टू 0 1/a
ए प्लस एच माइनस 5, तो 1/a, एच का मान 0 माइनस 5, घटा देंगे तो a माइनस 1/a माइनस 5 आ गया। ठीक है, RHL LHL दोनों तो सेम हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट में क्या भरना है, x का मान a दिया है ना, तो एफ ए है, ठीक है। इसमें x का मान क्या भरना है, a भर दो, 1/a माइनस 5, a माइनस 5, a माइनस 5, a माइनस 5, तीनों इक्वल हो गया। तो इसको भी लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर DL, यानी डायरेक्ट लिमिट, तीनों इक्वल हो गया। तो अतः यह फलन x बराबर कितना पर, x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा, आंसर। अब इसका देखो तीसरा, ये वाला f(x) बराबर, यहीं पर समझा देते हैं आपको, बहुत ईजी है। f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 25 बटा x प्लस 5 है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आप जैसे बना रहे हो वैसे ही बना सकते हो, लेकिन इसको बहुत एक इजी तरीका है बनाने का, पता है क्या, देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो देखो f(x) बराबर एक्स स्क्वायर को x के पावर 2 लिख सकते हो, उतना ही आएगा, माइनस 25 है तो 5 के पावर 2 लिख सकते हो। अब बाटा x प्लस 5 है ना, x प्लस 5 ही छोड़ दो। अब आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए हो गया, ए बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ भी इसको भी इस पर तोड़ देंगे, तो x माइनस 5 और x प्लस 5, बाटा में x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 कैंसिल। अब का आ गया f(x) का वैल्यू x माइनस 5, समझ में आया बात, f(x) का वैल्यू इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तब क्या करेंगे, अब हमें देखो तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है f(x) बराबर x माइनस 5, क्या वैसा क्वेश्चन नहीं बन गया, बन गया। तो अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हो उसी तरह से इसको आगे सॉल्व कर लो, तो एक काम आपका है, सॉल्व करके और क्वेश्चन नंबर 1 से मिला लेना कि एक्यूरेट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये काम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। देखो यहीं पर तो बनाए हैं, कहाँ पर बनाए थे, हाँ यहीं पर तो बनाए हैं। इतना करने के बाद एक काम को दिखा देना है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब जो ए डी है बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी बताते हैं, देखिए ध्यान से पढ़े, देखिए डी है f(x) बराबर मापांक x माइनस 5, ठीक है। इसको भी हम दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले समझाते हैं, वो तरीका ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है, उसके बाद कोई तरीका बताएंगे। आप लोग को एक बात याद होगा, या मैं आप लोग को डायरेक्ट ही बनवा दें, चलो इसको डायरेक्ट ही बनवा देते हैं, छोड़ो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ओके। तो यहाँ पर भी कोई दिया नहीं है, तो माना इजी मेथड लगाते हैं, माना x बराबर a पर फलन संतत है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्या होता है इसका परिभाषा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h होता है। यहाँ पर a का मान क्या दिया है, a, ओके। तो ये हमारा परिभाषा होता है, ठीक है। तो a का मान a दिया है ना, चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का मान a ही है, तो a माइनस h हो गया, x का मान हो गया a माइनस h। अब भर देंगे इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 मापांक x का मान भरना है a माइनस h माइनस 5, ओके। अब देखो, अब h का मान क्या भरना है 0,
तो हो जाएगा मापांक a माइनस 0 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, a में से 0 जाएगा 0 और माइनस 5, a माइनस 5, यानी a आ गया a माइनस 5। ठीक है, अब हम RHL लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब इसको भी क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान तो यही है तो a प्लस h ही हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 मापांक a प्लस h, x का मान क्या हो गया a प्लस h, तो a प्लस h अब प्लस क्या माइनस है ना, माइनस 5, तो 5 हो गया। तो यहाँ से h का मान 0 भर दो, तो a प्लस 0 माइनस 5, तो ये भी हो जाएगा a माइनस 5। अब डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट क्या होता है, डायरेक्ट भर देंगे x में, तो f a बराबर मापांक x का मान क्या भरना है a, तो a माइनस 5, a माइनस 5, a माइनस 5, a माइनस 5 सब मोड में यानी मापांक में बराबर आ रहा है। तो LHL बराबर RHL बराबर डायरेक्ट लिमिट, तो बोलेंगे यह फलन x बराबर a पर संतत है। और एक बात ध्यान दो, यदि हम इसको एक सेकेंड मेथड है बनाने की ट्राई करते हैं तो वो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन थोड़ा वो उसमें माइंड आप लोग को ज़्यादा डेवलप होगा। ये तो जल्दी बनाने वाला प्रोसेस था, लेकिन एक और प्रोसेस है जो मापांक में दिया रहता है क्वेश्चन, उसके लिए यदि आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर वो भी तरीका बता दो ताकि हम लोग का माइंड विकसित कर जाए, तो वो भी तरीका आप लोग को बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप यही करो, यदि आपको चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। और हाँ, जिनको पूरा क्लास 12 का फुल कोर्स करना है 8383896119 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सपोर्ट मेंबरशिप के लिए। उसके लिए 499 लगता है, पूरा आपका फुल कोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसमें 100% आपको नोट्स भी मिलेगा, मतलब बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है। उसमें बहुत सारा आप लोग को प्रॉफिट होने वाला चीज़ है। मात्र 499 में यदि जुड़ना होगा तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। पूरा 100% तैयारी कराने के लिए मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x के पावर n, ठीक है, x बराबर n पर संतत है तथा n एक धन पूर्णांक है। बहुत तेजी है, उसी तरह भी बनेगा। x बराबर n पर फलन की जांच करना है, संतत की जांच, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, परिभाषा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। अब रखो लिमिट h टेंस टू 0 f, x का मान है a माइनस h, ठीक है। और आपका a का मान यहाँ पर n दिया है, तो ये हो जाएगा n माइनस h। ध्यान देना, n का डांटी थोड़ा छोटा रखिएगा और h का थोड़ा लंबा खींच दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात को ख्याल रखिएगा, नहीं तो दोनों एक जैसा हो जाएगा तो फिर इसका मान 0 हो जाएगा, फिर एग्जामिनर नंबर काट देगा, ठीक है। तो n माइनस h हो गया, क्योंकि x का मान n था तो एक जगह पर n भर दिया मैं। अब लिमिट h टेंस टू 0, x का मान n माइनस h है, तो यहाँ पर x के बदले n माइनस h भर देंगे, तो क्या हो जाएगा n माइनस h। अब पावर में n है तो n हो गया। अब h का मान 0 भर दो, तो n माइनस 0 अब पावर में n माइनस 0 n, अब पावर में n के पावर n आ गया। अब RHL लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, परिभाषा होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f, a का मान तो n है तो n प्लस h हो गया। यहाँ से लिमिट
एच टेंस टू 0 एन, और एक्स का मान एन प्लस एच हो गया ना, तो एन प्लस एच, अब पावर में एन है तो एन। अब एच का मान 0 भर दो, तो एन प्लस 0 पावर में एन, एन के पावर एन आ गया। अब डायरेक्ट लिमिट क्या हो जाएगा, एफ, एक्स का मान दिया एन, तो एक्स के बदले एन भर दिया, और एक्स के पावर एन है तो एक्स का मान क्या भरना है, एन, तो एन के पावर एन, एन के पावर एन, एन के पावर एन और एन के पावर एन, तीनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो क्या कहेंगे, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट। अब इसको कहेंगे यह फलन x बराबर n पर क्या है, संतत है। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है और ये क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है, VVIA भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम 5 को देखते हैं। अब ये जो आपके सामने 5 है कि क्या एफ एक्स इजकल टू एक्स, यदि एक्स लेस देन मतलब छोटा या बराबर, ये छोटा का साइन है या बराबर का साइन है 1, और 5 यदि एक्स 1 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है, ये आपको बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन है बहुत ईजी। 5वां में आप लोग को दिक्कत होगा, लेकिन जैसे 6वां 7वां क्वेश्चन बनाएंगे ना, बहुत मजा आएगा बनाने में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और 6 नंबर से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो 5 नंबर बेसिक है, थोड़ा सीखिएगा। ठीक है, इसके बाद सारा इजी हो जाता है और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो ध्यान से देखिएगा 5 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर फलन की जांच। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर एक कंडीशन है, x बराबर 0, x बराबर 0। एक बात बताओ कि x बराबर 0 तक कहीं दिया नहीं है, 1 के बराबर भले दिया गया है। तो मान लो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा ना 0 जी, 1 से छोटा होगा 0, मतलब इधर आएगा, इधर मतलब यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो x बराबर 0 के लिए यहाँ आया, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, RHL, राइट में RHL होता है, और लेफ्ट में आएंगे तो LHL होगा। और एक क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट होता है जो दिया रहता है। बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर कहीं x बराबर 0 के लिए कोई फंक्शन दिया ही नहीं है, तब कैसे पता करेंगे, हाँ एक जगह दिया है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि x जो है 1 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो मतलब छोटा है, 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है मतलब इधर आएगा, यहाँ पर 0। तो RHL, LHL और डायरेक्ट के लिए फंक्शन क्या बनेगा, जो 1 से छोटा होगा, तो ये फंक्शन बनेगा तीनों के लिए, x हमारा फंक्शन बनेगा। किसके लिए, x बराबर 0 के लिए, तीनों के लिए यही फंक्शन बनेगा। तो इसी पर हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। आइए सबसे पहले LHL चेक करेंगे। तो क्या होता है, लिमिट इसका परिभाषा h टेंस टू 0 f a माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान क्या दिया है, x बराबर 0 ना, तो x का मान 0 माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, यानी x के जगह पर क्या भरेंगे, 0 माइनस h, तो यह हो गया 0 माइनस h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट, अच्छा एक बात याद रखो, 0 माइनस h हो गया, अब h का मान 0 भरेंगे, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0। ठीक है, अब RHL चेक करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f a, यानी x का मान 0 है तो 0 प्लस h हो जाएगा। अब h का मान भर देंगे 0, तो 0 प्लस 0, ये भी आ गया 0। अब डायरेक्ट लिमिट,
डायरेक्ट लिमिट यानी एफ एक्स का मान क्या दिया है 0, तो 0। अब एक्स के बदले क्या मान दिया आपका 0 दिया है ना, तो एक्स के बदले भर देंगे 0, ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, तीनों बराबर हो गए। तो क्या कहेंगे, कहेंगे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर डायरेक्ट लिमिट, तीनों बराबर है, या एक्स बराबर 0 पर क्या होगा संतत होगा। ये हमारा आंसर। अभी देखो इसमें और क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। दूसरा देखो, x बराबर 1 पर फलन की जांच, फलन की जांच, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। x बराबर 1 के लिए बात कर रहा है, तो x बराबर 1 बराबर का साइन तो यहाँ लगा है, यानी x बराबर 1 के लिए फंक्शन x होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ में सीखो पहले, x बराबर 1 का बात किया है। ठीक है, x बराबर किसका बात किया है 1 के लिए, तो x बराबर 1 जब है, ठीक है ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली समझना, ओके। 1 के लिए बोल रहा है, तो x बराबर 1 के लिए फंक्शन कौन होगा, देखो याद रखिएगा, x बराबर 1 के लिए 1 से इधर जाएंगे तो क्या होगा, छोटा की तरफ चले जाएंगे, 1 से इधर जाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, इधर जाएंगे तो बराबर बड़ा हो जाएगा, और यहाँ रहेंगे तो x बराबर 1 के लिए मिलेगा। तो इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, तो देखो इसके लिए जो फंक्शन बनेगा वो x होगा, 1 के लिए भी x होगा, और उसके बराबर के लिए, उसके छोटा के लिए भी x ही होगा। तो x से इधर जाएंगे तो ये होता है आर एच एल, पता है ना, 1 से इधर जाएंगे तो आर एच एल, मतलब डायरेक्ट लिमिट से इधर जाएंगे तो आर एच एल, और इधर आएंगे तो एल एच एल। ये तो बात समझ में आया। अब 1 के लिए फंक्शन क्या है एफ एक्स, एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या दिया है एक्स दिया है। ठीक है, और 1 से छोटा के लिए भी एक्स ही दिया है, तो इधर आएंगे तो छोटा हो जाएगा, तो इधर भी एफ एक्स के लिए एक्स ही हो गया। अब 1 से बड़ा के लिए, 1 से इधर आएंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स का दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एफ एक्स बराबर 5 दिया है। बात समझ में आया। एक बार फिर से, x बराबर 1 के लिए चेक करना है, तो 1 के लिए हम तो डायरेक्ट रख दिए, तो 1 के बराबर के लिए एफ एक्स का x दिया है, तो एफ एक्स x लिख लिए। अब इसे छोटा के लिए भी x ही दिया है, तो छोटा इधर होता है LHL में, तो एफ एक्स x हो गया। अब बड़ा के लिए क्या होगा, जब 1 से इधर आएंगे RHL तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा के लिए 1 से क्या दिया है 5 दिया, तो एफ एक्स का मान 5 रख दिया। अब इसको चेक कर लो, LHL परिभाषा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो क्या होगा, x का मान तो 1 दिया है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंस टू 0, x का मान क्या दिया है 1 माइनस h, लेफ्ट के लिए x ही है ना, तो भर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस h का मान 0 भर दो, तो 1 माइनस 0 1 आ गया। RHL चेक करो, RHL क्या होता है परिभाषा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान तो 1 अब प्लस h। अब क्या करेंगे, x का मान तो a प्लस, हाँ ध्यान देना, RHL के लिए एफ एक्स का मान क्या दिया है, RHL के लिए एफ एक्स का मान 5 दिया है, यानी 1 प्लस h का मान क्या दिया है 5 दिया है। बात समझ में आया। देखो कम के लिए x था, तो x की जगह 1 माइनस h रखे, h का मान 0 भरे, इतना आ गया। अब 1 प्लस h RHL हमें है ना, RHL में एफ एक्स का मान 5 दिया है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको डायरेक्ट रख देंगे। अब देखो तो 1 और 5 कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं, यानी LHL नॉट इजिकल टू RHL होगा। अतः यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया। अब हम इसका अगला चेक करते हैं, x बराबर 2 के लिए क्या होगा। ठीक है, x बराबर 2 पर फलन की जांच। देखो ध्यान देना, x बराबर 2 की बात किया है, तो x बराबर 2 के लिए 2 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब 2 से
2 से क्या बोला है, हमें तो 2 कहीं दिया ही नहीं है, ध्यान देना, 2 कहीं इसमें दिया ही नहीं है। 1 से ज़्यादा दिया है, 1 से ज़्यादा मतलब क्या, 1 से ज़्यादा के लिए फलन क्या दिया है, f(x) का मान 5 दिया है, हमें 2 आ गया, तो 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 से ज़्यादा के लिए एक LHL हो सकता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट हो सकता है f(x) और RHL इधर होगा। क्यों? क्योंकि 2 से अधिक होगा, कम का तो बात किया नहीं, इधर आएंगे। 2 से क्या ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा मतलब 2 से भी ज़्यादा, इधर आएंगे। तो इन तीनों के लिए फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, f(x) का मान 5 ही बनेगा। उन तीनों के लिए क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा यानी 2 से भी ज़्यादा, 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या दिया है, 5 दिया है। तो लिखो LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान क्या भरेंगे, 2 दिया है, 2 माइनस h, तो 2 माइनस h यानी 2 से थोड़ा सा कम, उसके लिए भी क्या दिया है फंक्शन, 5 ही दिया है, तो डायरेक्ट भर देंगे 5। RHL देखो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a का मान 2 और प्लस h, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू क्या दिएगा, वो भी हमारा 5 ही दिया है। अब डायरेक्ट लिमिट f2 भर दो, f2 के लिए भी हमारा फंक्शन क्या दिया है, यानी 1 से ज़्यादा 2 के लिए भी 5 ही दिया है, तो 5 ही, तीनों क्या हो गया बराबर, तो लिखेंगे LHL बराबर RHL और डायरेक्ट लिमिट तीनों क्या हो गया इक्वल, तो बोलेंगे यह फलन x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में, बहुत सारे दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। और हाँ, यदि ये मेथड पसंद है तो वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेथड पसंद नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर दूसरा मेथड बताइए जो इससे भी बहुत ईजी हो। बहुत मेरे पास देखो, इसको बनाने के लिए, लिमिट का क्वेश्चन बनाने के लिए 5 मेथड है। कितना मेथड, 5 मेथड हम जानते हैं खुद, ठीक है। तो ये भी मेथड ठीक है, लेकिन यदि आप कहेंगे और कोई मेथड बताइए तो आपको हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से।